Hello students, welcome to my YouTube channel. For today's topic is accounting ratio, working capital turnover ratio, class plus 2, chapter number 6. क्वेश्चन नंबर 46 से 49 तक जो है हम इस वीडियो के अंदर करेंगे. तो क्वेश्चन नंबर 46, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो. कैलकुलेट वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन. नेट सेल आपके पास दिया है, करंट एसेट और करंट लायबिलिटी आपके पास दिया है. 2018 और 2019 दोनों साल का आपको निकालना पड़ेगा. तो किस प्रकार से आप 2018 और 2019 का नेट सेल जब कंपैरिजन करते हैं दो सालों की और किस प्रकार से आप इसको निकालते हैं आप क्वेश्चन देखेंगे. आप वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला लिखेंगे. वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला है नेट सेल, क्योंकि फॉर्मूला होता है नेट सेल और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. क्योंकि क्वेश्चन के अंदर आपको नेट सेल दी है तो हम नेट सेल से इसको निकालेंगे. तो नेट सेल डिवाइड बाय नेट वर्किंग कैपिटल यानी कि डिवाइड बाय वर्किंग कैपिटल. तो वर्किंग कैपिटल जो होती है वो बराबर होती है करंट एसेट और करंट लायबिलिटी का डिफरेंस. तो नेट सेल हमारे पास दी है, हमने निकालनी है वर्किंग कैपिटल. तो वर्किंग कैपिटल को निकालने का फॉर्मूला होता है वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू, वर्किंग कैपिटल जो है आप सभी जानते हैं वो डिफरेंस होती है करंट एसेट और करंट लायबिलिटी का. इस क्वेश्चन के अंदर तो आपको करंट एसेट और करंट लायबिलिटी दी है. अगर आपको करंट एसेट और करंट लायबिलिटी अलग अलग दी है तो आप करंट एसेट और करंट लायबिलिटी को पहले करंट एसेट का टोटल करेंगे, फिर करंट लायबिलिटी का टोटल करेंगे और फिर जो है वो वर्किंग कैपिटल निकालेंगे. तो करंट एसेट आपके पास 2018 और 2019 दोनों का आपने निकालना है. तो 2018 और 2019 में वर्किंग कैपिटल क्या है आपके पास. तो करंट एसेट आपके पास दिए हैं 2018 में 6 लाख, 6 लाख आपके पास करंट एसेट दिए हैं और आपको करंट लायबिलिटी दी है ₹3 लाख. इसका मतलब आपके पास वर्किंग कैपिटल जो आई वो आई ₹3 लाख. ये आई 2018 में. फिर आप 2019 की जब बात करेंगे तो आपके पास करंट एसेट दिए हैं 10 लाख और आपके पास करंट लायबिलिटी दी है ₹5 लाख. तो हमारे पास वर्किंग कैपिटल जो आई आपके पास आई ₹5 लाख. तो 2018 में जब आप वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो निकालेंगे फिर आप इसका वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो निकालेंगे. वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो ये आपका 2018 का है. तो 2018 में वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो जो है वो नेट सेल आपके पास दी है 10 लाख और 10 लाख को आप डिवाइड करेंगे 10 लाख को आप डिवाइड करेंगे वर्किंग कैपिटल से 3 लाख से. तो 2018 में आपके पास आई कितने टाइम्स आई, ये आपके पास आई 3.33 टाइम्स. 3.33 टाइम्स जो है ये आपने 2018 में निकाली. फिर 2019 की अगर बात करें तो 2019 वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू 15 लाख. 15 लाख डिवाइड बाय 5 लाख. तो ये आपके पास आई 3 टाइम्स. तो एज कंपेयर टू 2019 जो है वो वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो जो है वो अच्छा नहीं है, 2018 का अच्छा है. यदि भी अगर आप ऐसे अब बात करें तो सेल यदि भी इंक्रीज हुई 10 लाख से 15 लाख हुई और करंट एसेट भी 6 लाख से 10 लाख हुए और करंट लायबिलिटी भी 3 लाख की 5 लाख हुई. परंतु अगर टर्नओवर की बात करें और वैल्यूएशन की बात करें तो एज कंपेयर टू 2019 जो है वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो जो है हमारा अच्छा नहीं है. क्योंकि हायर इज द रेशियो बेटर इज द रिजल्ट. इट इज वेरी मच क्लियर हियर. इफ द कमेंट अगर आपको कमेंट करने को बोला तो आपने इस प्रकार से इसका कमेंट भी देना है. परंतु वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो 2018 और 2019 का किस प्रकार से आपने निकाला वो आपने देखा क्वेश्चन नंबर 46 में. वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो. कैलकुलेट वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन. करंट एसेट और करंट लायबिलिटी आपके पास दिए हैं, सेल और जीपी भी आपके पास दिया है. तो इसमें वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो जो है वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के बेस पर निकाला जाएगा. इट इज वेरी मच क्लियर कि यदि आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाल सकते हैं तो आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के बेस पे ही वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो को निकालेंगे. तो क्वेश्चन नंबर 47 करते हैं जिससे आपको और अधिक क्लियर होगा. क्वेश्चन नंबर 47 में वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला सबसे पहले लिखेंगे वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो. तो वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो जो है वो बराबर होता है, आप सभी जानते हैं वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो को फॉर्मूला होता है नेट सेल और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. तो यहां पर हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के बेस पे निकालें तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइड बाय वर्किंग कैपिटल.
तो सबसे पहले आपने इसमें जो है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालनी है। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आप सभी जानते हैं, सेल माइनस जीपी, सेल माइनस ग्रोस प्रॉफिट। सेल में से यदि आप ग्रोस प्रॉफिट घटाते हैं तो आपके पास जो आता है वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आता है। तो सेल हमारे पास दी हुई है, सेल हमारे पास दी है 60 लाख, और जीपी जो दिया है वो 60 लाख का 30%। तो हमारे पास जो है वो आएगी रुपीज 60 लाख माइनस 18 लाख। तो 18 लाख जो है इसमें से आप माइनस करेंगे तो आपके पास आया रुपीज 42 लैक्स में आपके पास क्या आई जी, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आई। अब आपने वर्किंग कैपिटल निकालनी है। तो वर्किंग कैपिटल जो होती है वो बराबर होती है, वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू, वर्किंग कैपिटल जो है वो बराबर होती है करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। जितने भी करंट एसेट है यदि वो अलग अलग दिए हैं तो आपने उसको जोड़ना है, और उसके बाद उसमें से करंट लायबिलिटी को भी अलग अलग जोड़ के करंट लायबिलिटी निकालनी है। परंतु इस क्वेश्चन के अंदर आपको क्लियर दिया है भी करंट एसेट इतने और करंट लायबिलिटी इतनी है। तो करंट एसेट आपके पास दिए हैं 4,70,000 और आपके पास करंट लायबिलिटी दी है 1,20,000। तो जब आप इसको इसमें से घटाएंगे तो आपके पास आया 3,50,000। तो 3,50,000 आपके पास वर्किंग कैपिटल आई। तो वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू, वर्किंग कैपिटल, ध्यान रखिए इस बात का, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू नेट सेल, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपके पास आई रुपीज 40 लाख, 42 लाख, और आपके पास नेट वर्किंग कैपिटल दिया है, निकाली आपने 3,50,000। तो जो इसका आंसर आएगा वो आएगा जी 12 टाइम्स। तो 12 टाइम्स जो है ये इसका आंसर आया। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन नंबर 47 तक इस प्रकार से आपने वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो निकाला। क्वेश्चन नंबर 48, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, द फॉलोइंग इज द पर्टिकुलर ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ सुजुकी लिमिटेड एज ऑन 31st March 2019. You are required to calculate working capital turnover ratio. आपके पास इक्विटीज एंड लायबिलिटीज दिए हैं, असेट्स दिए हैं, करंट लायबिलिटी की आइटमें छाटनी है। इसमें करंट लायबिलिटी की आइटम है सन्ड्री क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल और प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स। करंट असेट की बात करें तो करंट असेट में हमारे पास आइटमें दी हैं शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, स्टॉक, सन्ड्री क्रेडिटर्स, बिल रिसीवेबल, कैश इन हैंड और कैश एट बैंक। दैट मीन्स की फिक्स्ड असेट और इक्विटीज, शेयर कैपिटल एंड जनरल रिजर्व, इसमें हमारे लिए कोई भी महत्व नहीं है क्योंकि हमने निकालना है वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। टोटल सेल हमारे पास दी है 32 लाख और सेल रिटर्न हमारे पास दी है 2 लाख। तो किस प्रकार से वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो आप निकालेंगे ऑन द बेसिस ऑफ सेल, क्वेश्चन करते हैं जिससे आपको। सबसे पहले आप वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला लिखेंगे, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला होता है नेट सेल। इसमें आप नेट सेल निकालनी पड़ेगी हमारे को, डिवाइड बाय वर्किंग कैपिटल, डिवाइड बाय वर्किंग कैपिटल। तो हमारे पास नेट सेल नहीं दी है तो हम नेट सेल निकालेंगे। नेट सेल इज इक्वल टू टोटल सेल माइनस रिटर्न। तो टोटल सेल आपके पास दी है रुपीज 32 लाख और आपके पास रिटर्न दी है 2 लाख। तो हमारे पास जो है रुपीज 30 लाख। तो इस प्रकार से हमारे पास 30 लाख जो है वो क्या आ जाती है जी, नेट सेल आ जाती है। अब हमने निकालना है वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल जो होती है वो बराबर होती है, वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू, वर्किंग कैपिटल जो बराबर होती है वो होती है करंट असेट माइनस करंट लायबिलिटीज। करंट असेट और करंट लायबिलिटी, तो जिसमें हमारे पास करंट असेट दिए हैं तो करंट असेट हम निकालते हैं। करंट असेट में हमारे पास आइटमें दी हुई है करंट असेट की, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। सबसे पहले हमारे पास आइटम दी है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, प्लस हमारे पास दिया है स्टॉक, प्लस हमारे पास दिया है सन्ड्री डेटर्स। सन्ड्री डेटर्स के बाद हमारे पास प्लस दिया है
बिल रिसीवल, बिल रिसीवल के बाद हमारे पास दिया है कैश एट बैंक, कैश एट बैंक के बाद हमारे पास दिया है कैश इन हैंड। तो हमने जो है सबसे पहले लिखना है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट 1 लाख, उसके बाद हमारे पास सन्ड्री डेटर्स दिए हैं, फिर 1 लाख, फिर हमारे पास 2 लाख जो है वो सन्ड्री हमारे पास शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट दिया, फिर स्टॉक दिया है, फिर स्टॉक के बाद हमारे पास सन्ड्री डेटर्स दिए हैं 2 लाख के, और उसके बाद हमारे पास बिल रिसीवल दिए हैं 50,000 के, 50,000 के, हमारे पास कैश इन हैंड दिया है 50,000 का, और फिर हमारे पास कैश इन हैंड दिया है 1 लाख का। तो किस प्रकार से आप इसका टोटल करेंगे, 6 लाख, ये आपके पास आया ₹6 लाख, ₹6 लाख जो आपके पास आया करंट असेट। अब हम करंट लायबिलिटी लिखेंगे, तो हमारे पास करंट लायबिलिटी दी है, करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू, अलग अलग आइटम में करंट लायबिलिटी की दी है, जिसमें हमारे पास सन्ड्री क्रेडिटर्स दिए हैं, सन्ड्री क्रेडिटर्स प्लस बिल्स पेबल प्लस प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन पेबल दिया है, इनकम टैक्स पेबल दिया है। तो ये हमारे पास दिया है ₹2,20,000, ₹2,20,000 हमारे पास दिए हैं सन्ड्री क्रेडिटर्स, 30,000 हमारे पास दिया है बिल्स पेबल, और प्रोविजन फॉर टैक्स पेबल हमारे पास दिया है 50,000। तो उसका हम टोटल करेंगे, तो टोटल हमारे पास आया ₹3 लाख। तो 3 लाख हमारे पास आई करंट लायबिलिटी। फिर हम वर्किंग कैपिटल निकालेंगे, तो वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट असेट माइनस करंट लायबिलिटी, ₹6 लाख माइनस ₹3 लाख। तो ये आपके पास आई ₹3 लाख, 3 लाख आपके पास वर्किंग कैपिटल आ गई। उसके बाद आपने क्या निकालना है, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो। तो वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो इज इक्वल टू, हमारे पास वर्किंग कैपिटल हमारे पास आई थी जिसको आप नेट सेल बोलते हैं, नेट सेल हमारे पास आई ₹30 लाख, और हमारे पास वर्किंग कैपिटल आई ₹3 लाख। तो जिसके बेस पर हमने जब इसकी वैल्यू को फाइंड आउट किया, तो ये हमारे पास आई 10 टाइम्स। तो हमारा आंसर जो आया वो आया 10 टाइम्स। तो इस प्रकार से ये था जी आपका वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो, क्वेश्चन नंबर 48। नंबर 49, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो, कैलकुलेट वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो व्हेन करंट एसेट 3 लाख, करंट लायबिलिटी 60,000, क्रेडिट सेल ₹6 लाख एंड कैश सेल ₹130 एंड सेल रिटर्न इज ₹10,000। तो किस प्रकार से जो इसमें हम निकालेंगे वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो। नंबर 49, हम सबसे पहले वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो का फॉर्मूला लिखेंगे। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो इज इक्वल टू नेट सेल डिवाइड बाय वर्किंग कैपिटल। तो नेट सेल हम सबसे पहले निकालेंगे, नेट सेल इज इक्वल टू, आप सभी जानते हैं नेट सेल को निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट सेल प्लस कैश सेल माइनस रिटर्न। ये इंफॉर्मेशन हमारे पास दी है। ध्यान रखिए इस बात का, हमें नेट क्रेडिट सेल निकालने के लिए क्रेडिट सेल में कैश सेल जोड़नी पड़ेगी, रिटर्न घटाना पड़ेगा। तो हमारे पास क्रेडिट सेल दी है ₹6 लाख, और हमारे पास कैश सेल दी है ₹1,30,000 माइनस हमारे पास रिटर्न दिया है 10,000। तो जब हम इसमें जोड़ेंगे इसको, तो हमारे पास आएगा ये 7,20,000। ये 1,30,000 जोड़ेंगे, 10,000 घटाएंगे, तो आपके पास आया 7,20,000। उसके बाद हमने निकालना है वर्किंग कैपिटल। तो वर्किंग कैपिटल जो है वो बराबर होगी आपकी करंट असेट माइनस करंट लायबिलिटी।
करंट असेट हमारे पास दिए हैं ₹3 लाख के, और करंट लायबिलिटी हमारे पास दी है 60,000 की। तो इसका मतलब है हमारे पास जो आंसर आया हुआ है ₹2,40,000। यही हमारे पास वर्किंग कैपिटल। तो हमने क्या निकालना जी अब, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो। तो वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो को निकालने का के लिए हमारे पास फार्मूला है नेट सेल और डिवाइड बाय वर्किंग कैपिटल, दैट इज ₹7,20,000 डिवाइड बाय ₹2,40,000। तो आपके पास है 3 टाइम्स, आंसर आया होगा आपके पास 3 टाइम्स। तो इस प्रकार से जो है ये था जी आपका क्वेश्चन नंबर 49। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।